भी कहा है कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया था। आप कैसे फिर ऑटोक्रेसी का या अलोकतांत्रिक होने का आरोप? लगता था कि थोड़े पढ़े लिखे आदमी भाजपा में है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक के खर्रे ही पढ़ के आए हुए लगते हैं मुझे। बात तो सही है। और मैं आपको बता देती हूँ क्यों। इन्होंने पूछा कहां से आय आती है। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो चुने हुए सांसद है 5-5 बार के। जाइए देखिए उनके क्या रिटर्न्स हैं, जाइए देखिए माई नेता इन पे कर लीजिए, ईसी में उनके एफिडेविट है, जाइए देखिए। अब एक बात आगे की सुनिए। आपने यहां पर बड़ी बड़ी बातें करी, मैं आपसे सिर्फ एक नैतिकता का सवाल पूछती हूं। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, कर लीजिए पहले, आप लोग डिस्टर्बेंस हो रहा है, नहीं पहले आ जाने दीजिए। एक कंपनी है जो भारत के डिफेंस में है, एक कंपनी है जिसकी मोनोपोली पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है। उस कंपनी के ऊपर यह आरोप है, और यह आरोप नया नहीं है, और इसको भी अभी बताती हूं, हिडेनबर्ग के पीछे मत छुपिए। यह आरोप नया नहीं है कि उसने शेल कंपनीज बनाकर बेनामी पैसा बाहर से लाकर इनमें लगाया है। भारत की सरकार यह जानना नहीं चाहती कि यह पैसा किसका लगा है, ये चीन का लगा है, ये भारत के दुश्मनों का लगा है, ये आप वाकई में जानना नहीं चाहते? ये मैं जरूर जानना चाहती हूं आपसे। तो उससे मेरा क्या फायदा? आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी आंखें करिए, जलेबी बनाइए यहां पर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अडानी की जांच पर आपके मुंह में ताला क्यों लग जाता है। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच देने वाले महानुभाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी और चीन का नाम लेने पर क्यों घबराते हैं? और ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, ये तो मैं नया नहीं बोल रही हूं। अडानी शब्द, एक शब्द ADANI बोलने में प्रधानमंत्री की क्या गला सूख गया, ये मैं जानना चाहती हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अडानी पर जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री इसलिए दें क्योंकि प्रधानमंत्री मौन अपने रिश्ते पर नहीं रह सकते। मौनी बाबा को मौन तो एक दो सवाल ले लेती हूँ फिर जवाब। तेजी से जवाब। मेरा सवाल आपसे सर, मेरा सवाल ये है कि जब अडानी की बात आती है तो आप सेबी और RBI का नाम लेकर पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन जब आम कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता के मन में कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, तो आप आम जनता को क्यों नहीं जवाब देते? एक छोटा सवाल मैम आपसे है कि आप जवाब उनसे तो मांग रहे हैं, लेकिन जब बात आती है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तो आप वहाँ जवाब नहीं देते। तो आप भी तो जवाब दीजिए ना जनता को। सिर्फ चुप कर बे कुत्ते। सर, आपने बोला कि मोदी जी ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। अब अगर भाजपा इतनी दूध की धुली है तो एक JPC इन्वेस्टिगेशन से क्यों कतरा रही है? प्यारी समझ गई। मेरा सवाल आपसे, कल मैं लोकसभा गया था एज अ विजिटर, तो आप लोगों का एक आरोप, मैंने वहाँ देखा कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप लोगों का आरोप रहता है कि सत्ता पक्ष के लोग हमें बोलने का मौका नहीं देते। तो इतना हंगामा खड़ा करने के बाद जब सदन स्थगित होता है, उसके बाद हंगामा खड़ा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो क्यों ना आप हंगामा खड़ा करने की उसकी बजाय आप बोल के और एक कार्रवाई कर। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोग जो ये अडानी कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों को सक्सेस नहीं मिला है, वो आप अडानी की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके घुमा रहे हैं? आज आप पहली मिली हैं जिनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमें सक्सेस नहीं मिला है। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे जुड़े, जो लोग आकर हमसे मिले, जिन्होंने हमसे अपने दिल की बात कही, जिन्होंने हमसे यह कहा कि हम इस सरकार से तंग आ चुके हैं जो अपने मन की बात हम पर थोप रही है, जो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है, हमें लगता है वो बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर वो सक्सेस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जब राहुल गांधी सदन में स्पीच दे रहे थे तो लोकसभा की जो ट्रेजरी की पहली बेंच होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, एक भी नहीं बैठा था। सारे वरिष्ठ लोग वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या अडानी का नाम सुन के आप इतना सकपका जाते हैं, सख्ते में आ जाते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहे और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। चुप कर बे कुत्ते।